ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गौर से सुन ले, करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचने निकलने की छूट दी। उन्होंने मौरूसी सियासत को शिकस्त दी। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया, अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। वो मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और इस पर मुआफी मांगने को तैयार नहीं। ममदानी ने कहा, यूनियंस के साथ खड़े होंगे, मजदूरों के हुकूक मजबूत बनाएंगे। आज की रात से न्यूयॉर्क एक मुहाजिर की क़यादत में आगे बढ़ेगा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 34 साला ममदानी को 50.4% और उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41.6% वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी को हर रंगो नस्ल और हर मजहब के लोगों ने वोट दिया। इंतखाबी मंशूरों में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के ज़ेर इंतजाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादों ने ममदानी को तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बनाया। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहिबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारिकीन वतन और कम आमदन वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जीत पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धचका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी मिकी शेरिल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब हो गईं। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गईं। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मुसाब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में पैदा मुसाब अली सन 2000 में वालिदैन के साथ जर्सी सिटी मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मुसाब के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका में शटडाउन इंतखाबात में शिकस्त की बड़ी वजह था। तवील तरीन शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि डाक के जरिए वोट देना बदउनवानी की इजाज़त देता है। हमें वोटर रजिस्ट्रेशन फहरिस्तों से मुताल्लिक़ कानून मंजूर करना चाहिए। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल डाक के जरिए वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इशारा भी दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। बज़रिया डाक वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने जोर लगाया। $2 करोड़ से जायद खर्च किए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की। जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिज़ाबेथ सिमंस और गिटहब के शरीक बानी टॉम प्रेस्टन वर्नर ने हिमायत की। एलिज़ाबेथ सिमंस ने $2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन वर्नर ने $20,000 तक अतिया किया। नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी के अहलिया रामा दुआजी का अपने शोहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दुआजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर्स और लोगों तक की खुद डिज़ाइनिंग की। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं, एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों करीबी हलकों ने रामा को गैर मामूली और मुतासिर कुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर की लेडी डयाना तक कहा। रामा दुआजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के आवाम का बुनियादी हक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर मुबारकबाद।
कराची से तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साल मेयर का इंतखाब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब, कहा कुछ साल पहले कराची शहर ने भी एक नौजवान मेयर का इंतखाब किया था। हमें न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर जैसे लोगों का मुकाबला करना पड़ा और हम कामयाब रहे। तो तब्दीली का आगाज शहर कराची से हुआ और अब ये न्यूयॉर्क पहुंच गई है। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 225 वोट की जरूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन की रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा कुछ लोगों को पावर देने और NFC अवार्ड को छेड़ने से विफाक खतरे में आएगा। हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शायद इस बार उन्हें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाने पड़े, शायद स्पीकर के साथ कमेटी में भी बैठना ना पड़े। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास ने भी अपोजिशन इत्तेहाद के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की मुशावरत से ही 27वीं तरमीम और NFC पर बात हो सकती है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बैरिस्टर गौहर को जवाब देते हुए कहा कि 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। आप बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी पॉलिसी क्या है? आपके बयानात रियासत के खिलाफ हैं। क्या पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम की ज़रूरत नहीं? बात स्कूलों और कॉलेजों के कंट्रोल की नहीं बल्कि निसाब की हो रही है। NFC समेत तमाम चीज़ों को इत्तेहादियों की मुशावरत से तय किया जाएगा। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा ही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजल रहमान से नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। एक सवाल पर फैसल बावडा ने कहा, आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो तो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है, 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। आइन एक मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है, लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। और ज़ाहिर है कि उसमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, हालात की ज़रूरत के मुताबिक अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। 26वीं तरमीम में MQM ने कोई इजाफी बात नहीं की थी। हम पे बड़ी तनकीद हुई, मांग लेते जनाब, बेकारी थोड़ी है, मांग लेते, मुश्किल वक्त से फ़ायदा उठा लेते। हमने कहा कि खुदा के वास्ते ये ऐवान इसलिए बना है कि आम पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी की जा सके। 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। मुत्तहिदा ने नारा लगा दिया। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में फारूक सत्तार ने कहा कि आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं।
आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्दियाती खुदमुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। यही MQM का मुतालबा है। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत समझती है कि आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। इससे पहले MQM के पार्लिमानी इजलास में 27वीं तरमीम, सियासी सूरत हाल, MQM नून लीग माहिदे और बल्दियाती आईनी तरमीमी पैकेज पर मुशावरत की गई। अरकान ने राय दी कि मुजवज़ा बल्दियाती आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए हुकूमत से बात की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की MQM के वफ़द से शेड्यूल मुलाकात कैंसिल हो गई। MQM का वफ़द स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है, अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, जिस दिन से वज़ीर आला बने हैं सबको बानी PTI से मुलाकात के लिए कहा, मुलाकात नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट भी गए कि मुलाकात कराई जाए। पार्लियामेंट सुप्रीम है इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि वो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी पर डाका है। सूबाई खुदमुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुदमुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब, KP और दीगर सूबों के कराची से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। ज़राए के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। FIA इमिग्रेशन का अमला ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मुहर भी नहीं लगा रहा। FIA हुकाम का कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत कराची एयरपोर्ट पर तैनात अमले को हिदायत मिली हैं। पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर साइप्रस भी नहीं जा सकते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान FIA का कहना है कि बेहतर इमिग्रेशन चेक और प्रोफाइलिंग को सिर्फ मखसूस मामलात में ज़्यादा मौसर बनाया गया है। मासूम शहरियों को एजेंट माफिया का शिकार होने से बचाने के लिए एक ज़रूरी कदम है। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तशख़ीसी लेबॉर्ट्रियाँ और सेहत की खिदमात फराहम करने वाले इदारे अपने खर्चे से 20% से ज़्यादा मुनाफा वसूल नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, ये इदारे या लैब्स अपनी खिदमात का जो मुआवजा तय करें उसकी हतमी मंजूरी का इख्तियार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को है। जस्टिस राहील कामरान का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, रवा साल PIA की निशकारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोस की निशकारी पर भी काम जारी है। रेकोडेक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रेकोडेक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। अगला बजट FPR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश, ज़रूरी परवाजें क्लियर करने की दरखास्त। ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान साहब का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं, तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट हैं। इससे पहले तनख्वाहें ना बढ़ाने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइंस की आज भी 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्क भर में 39 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर।
IMF ने हुकूमत को नए NFC से मुतालिक तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में अभी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवील मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनज़र रखकर तय किया जाएगा। NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई, लेकिन यह हतमी नहीं है। मुजवज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर है। विफाक और सूबों के माली इख्तियारात की असर-ए-नौ वजाहत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर क़तर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। कहा, क़तर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी की मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हॉन जिंग से भी मुलाकात। CPEC के कामयाब निफाज समेत मुश्किल की हर घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसर में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसर में 150 से ज़ायद सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंसी हुई थीं। सयाह शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप के करीब फंस गए थे। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह बाबूसर बर्फबारी के बायस आरजी तौर पर बंद। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में ज़ोहरान ममदानी को वाज़ेह बढ़तरी। सियाफाम, हस्बानवी और एशियाई वोटर्स की अक्सरियत ममदानी के साथ दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक 61% ने ममदानी के हक में वोट दिया। सफ़ेद फाम वोटर्स में 44% ने ममदानी और 41% ने एंड्रयू कोमो को चुना। सियाफाम वोटर्स में 52% ने ममदानी और 37% ने कोमो को तरजीह दी। हस्बानवी और लातीनी वोटर्स में 46% ममदानी जबकि 37% कोमो के साथ खड़े दिखाई दिए। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय निजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज ज़ोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपेटा न्यूगोनो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये हर रंग और नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की इंतखाबी मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि यह जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फतह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए भी फ़ख्र का लम्हा करार दी जा रही है। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। सेहूनियत के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत करना होगी। अगर ममदानी हारे तो सेहूनियत जीत जाएगी। अगर न्यूयॉर्क के लोग सेहूनियत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इस शहर को इसराइल के कब्जे से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ममदानी को वोट देना होगा। इसराइल के वज़ीर बराए तारकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियां हमास के एक हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं। न्यूयॉर्क शहर के मालियाती और कारोबारी अफराद का ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद मोहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त नाक़िद बिल एक्मन का लहजा भी नरम पड़ गया। ताउन की पेशकश कर दी। वॉल स्ट्रीट के बाद सरतरीन सरमायाकार रेल्फ शोल्स्टाइन ने कहा कि सख्त इलेक्शन मुहिम के बाद न्यूयॉर्क में मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। न्यूयॉर्क के चेयरमैन यासिर सलीम की भी ममदानी की हिमायत, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने में मदद की पेशकश। ताहम कुछ सरमायाकार ममदानी के सोशलिस्ट ख्यालात की वजह से मोहतात हैं। एक हेज फंड मैनेजर ने कहा कि हम दुनिया के अजीम तरीन सरमायादाराना शहर में
सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में। BBC ने ममदानी को नौजवान पुरकशिश और पार्टी की नई शनाख्त करार दिया, लेकिन इस खदशे का भी इजहार किया कि ट्रंप की जानिब से फंड्स रोकने की धमकी के बाद ममदानी कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप से नाराज वोटर्स ने डेमोक्रेट्स को वोट दिए। फॉक्स न्यूज़ ने ममदानी की जीत को सोशलिस्ट नजरिए से ज्यादा आवाम में पाई जाने वाली मायूसी का नतीजा करार दिया। अखबार गार्डियन ने खबरदार किया कि डेमोक्रेट्स को अपनी जीत से ज्यादा इस पर गौर करने की जरूरत है कि रिपब्लिकन्स को शिकस्त क्यों हुई। पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन्स का तोड़ तैयार कर लिया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार सेफ्रा ड्रोन जैमिंग गन ने कामिकाजी ड्रोन नाकारा करना शुरू कर दिए। ये जैमिंग गन 1.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निशाना बनाकर इसे और इसके रिमोट कंट्रोल को नाकारा कर देती है। कराची में जारी मैरीटाइम एक्सपो में जैमिंग गन की नुमाइश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 में शिरकत के लिए कल ब्राज़ील रवाना होंगे। एक बयान में वज़ीर आला का कहना था कि वो माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के इक़दामात को आलमी सतह पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए आलमी रहनुमाओं और साइंसदानों के साथ मुकालमे की मुंतज़िर है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। ई चालान का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराना है। नए ट्रैफिक कवानीन से बेहतरी आई है। चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। किसी एक का 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ट्रैफिक चालान पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में डेयरी, मीट, ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। इस्लामाबाद में कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान से मुलाकात में कहा कि तिजारत के जरिए पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध की पार्मेक 2025 में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने फूड एंड कल्चरल स्टॉल्स का दौरा किया। फनकारों की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था पार्मेक 2025 फूड गाला नेवी की जानिब से शानदार एहतमाम है। सकाफत कौमी शनाख्त के साथ मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम भी है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए सिखों के वक्त के 7 हिंदू अफराद की भी पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। इमिग्रेशन हुकाम ने 12 हिंदुओं को वापस भेज दिया। इन अफराद की जाए पैदाइश सिंध थी, लेकिन अब वो भारतीय शहरियत ले चुके हैं। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में भारत से सिर्फ सिख यात्रियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी गई है। फ्रांस के ओलेरोन जजीरे में एक शख्स ने गाड़ी राहगीरों और साइकिल सवारों पर चढ़ा दी। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है कि वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए, 2 की हालत नाजुक है। वाक़े में मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत करने और गाड़ी को आग लगाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज चांद मामूल से 16% ज्यादा रोशन नजर आ रहा है। ये रवा साल होने वाले 3 सुपर मून में दूसरा सुपर मून है। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हुजूम से 7.9% तक बड़ा लग रहा है। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7 और 8 नवंबर को मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।